मेहरबानी है, जर्नैलों की मेहरबानी है जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। इंशाल्लाह अगर मिल जाए, मिल के अगर हम ट्रेड करें तो हमें साउथ एशिया में कहीं भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जीडीपी का मसला तो इंडिया के साथ भी है इस टाइम पे। वही एटॉमिक पावर जिसकी सिक्योरिटी जो है वो IMF ने ले ली है, वही एटॉमिक पावर जो एक मिसाइल जो है वो अपनी मर्जी से लॉन्च नहीं कर सकता, वही एटॉमिक पावर जिसको अब हमारी सारी जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान पे हैं। इमरान खान ने जो है वो हमारा भी मुल्क आज़ाद कराना है और साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन को भी आज़ाद। जो मसाजिद में जो उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कुरान पाक को जला रहे हैं, मतलब ये सब कुछ मुसलमान देख कैसे सकते। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने ये आज जो एहतजाज किया हुआ था फ़लस्तीन के हवाले से, क्या आपका ख्याल में आपके एहतजाज से कोई फ़र्क पड़ेगा? इंशाल्लाह फ़र्क पड़ना तो चाहिए। दरअसल मैं पता क्या चाह रही थी, हम ये चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग हों और हम सेटेलाइट में जो है 2 मिनट के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वो बहुत कम हुआ है लेकिन हुआ है, हमने आवाज़ ज़रूर उठाई है और हमने इस बात का जो है सबूत दिया है कि हम जिंदा कौम है। हमारे अंदर इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का जज्बा आज भी ज़िंदा है और आखिरी दम तक रहेगा। अब जहाँ तक सवाल पैदा होता है कुछ होना या ना होना, तो हम लोग सिर्फ वेट में हैं 15 मई के। खान साहब जैसे ही वापस आएंगे वो मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करेंगे और इसके ऊपर इंशाल्लाह कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर पास होगी। एटलीस्ट ये बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचेगी तो सही ना कि पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज किया गया है। अभी हमारे ऊपर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम एक रेजोल्यूशन पास करने से चेंज आ जाएगा। रेजोल्यूशन देखिए, इस्लामोफोबिया पे रेजोल्यूशन पास हुई है ना, और आपने देखा है कि दुनिया के अंदर चेंज आया है। रेजोल्यूशन पास करवाने के भी तरीके होते हैं। एक रेजोल्यूशन पास करवाती है इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, लेकिन जो रेजोल्यूशन खान साहब ने 57 मुस्लिम कंट्रीज़ को इकट्ठा करवा के एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ के साथ जो एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था, उसका आप देख सकते हैं कि इस्लामोफोबिया जो है वो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह अब भी जब खान साहब 57 कंट्रीज़ को इकट्ठा करके कोई लाएअमल लेके आएंगे तो वो ज़रूर काबिल एतमाद होगा। आप क्या इस बात पे यकीन रखते हैं कि गैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो मकबूजा है, वो आज़ाद नहीं है, उसकी आवाम जो है वो ग़ुलाम है? येस और नो? बिल्कुल, हम इस बात पे यकीन रखते हैं। इस बात पे यकीन रखते हैं? तो फिर आप कैसे यकीन रख सकती हैं कि जो बाकी जो 56 मुल्क हैं वो आज़ाद होंगे? क्या उनके ऊपर बाकी इंटरनेशनल चेक एंड बैलेंस नहीं होगा? क्या इंटरनेशनल तौर पे वो जकड़े हुए नहीं होंगे? अच्छा देखिए, एक इंडिविजुअल को ना जगाने की देर होती है। आज हम 3 बहनों ने मिलकर लोगों को इकट्ठा किया ना, चाहे 100 लोगों को इकट्ठा किया, 200 को किया, लेकिन खान साहब के घर के बाहर हमने इकट्ठा करके फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। खान साहब ने भी यही किया था। और अब वो लोग इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, इसीलिए तो खान साहब ने उनको इकट्ठा करना है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमें बनानी पड़ेगी। और एक बार 57 कंट्रीज़ की अगर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनती है तो किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई हमें जो है वो आज़ाद होने से रोक सके। आपको पता है 57 मुल्कों की GDP इकट्ठी की जाए तो एक जापान के बराबर नहीं है, सिर्फ एक जापान। तो क्या कर सकते हैं? और जो इसराइल है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, उनका तो सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसने तो अमेरिका को तिगनी का नाच नचाया हुआ है। पाकिस्तान की तो कोई औकात नहीं है उसके सामने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो 5 मुल्कों में से जिसके पास एटॉमिक पावर है वो है, और अमेरिका को ये बात पता है और वो डरते हैं। ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास जो है इस टाइम पे वही एटॉमिक पावर जिसकी सिक्योरिटी जो है वो IMF ने ले ली है, वही एटॉमिक पावर जो एक मिसाइल जो है वो अपनी मर्जी से लॉन्च नहीं कर सकता, वही एटॉमिक पावर जिसको एक मुल्क से दूसरे जहाज़ को क्रॉस करने के लिए अमेरिका की इजाज़त चाहिए होती है, वही एटॉमिक पावर जिसको पेट्रोल सस्ता करने के लिए अमेरिका से इजाज़त लेनी चाहिए, वही एटॉमिक पावर है ना जिसको अवाम के फलाह बहबूद काम करने के लिए अगर वज़ीर आज़म कहता है कि मैं काम करना चाहता हूँ, उसको कुर्सी उठा के बाहर फेंक देते हैं। कौन से एटॉमिक पावर बात कर रही हैं? मसला पता है क्या है? मसला पहले ये था कि पहले हमारे दरमियान हंग पावर थी पाकिस्तान में, अब वो चीज़ नहीं है। अब खान साहब के साथ अवाम की ताकत है। अब आप देख लीजिएगा, खान साहब के आने के बाद भी ये कौम सोएगी नहीं। हर प्लेटफॉर्म पे खान साहब के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात, आप ये बात करें कि GDP को मिलाया जाए तमाम GDP को, तो एक जापान की GDP बनती है। GDP से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है हमारे जज्बों से। जब खान साहब कल को आएंगे, सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे, ये जो ऑयल के प्राइसेस अब जा रहे हैं ना, तो हमारा जो मिडल ईस्ट है और जो हमारे अरब ममालिक हैं वो सब मिलके जब हमें असिस्ट करेंगे, हम उन्हें असिस्ट करेंगे, तो हमारी एक मुल्क की GDP जापान के बराबर होगी इंशाल्लाह। आपको वो वक्त याद होगा जब पाकिस्तान ने 1947 के बाद इन कंट्रीज़ को कर्जे दिए थे। ये तो हुक्मरानों की मेहरबानी है, जर्नैलों की मेहरबानी है जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। 3.6 पे जो है वो हमारी GDP थी खान साहब के टाइम पे।
इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम 6 क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, और तमाम मुस्लिम कंट्रीज मिलके अमेरिका को भी शिकस्त दे देंगी। सिर्फ वक्त इतना सा दूर है कि तमाम ममालिक इकट्ठे हो जाएं बस। वक्त इतना सा दूर है कि तमाम ममालिक इकट्ठे हो जाएं, लेकिन इकट्ठे होने से पहले आज़ाद होना ज़रूरी है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हमारी सारी जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान पे हैं। इमरान खान ने जो है वो हमारा भी मुल्क आज़ाद कराना है और साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराना है। तो इमरान खान ने पहले भी पहले खुद तो आप आज़ाद हो जाएं, हम भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, एक आदमी है, उसके घर उसकी बहन कवारी बैठी है, उसको शादी के लिए जहेज़ के पैसे नहीं है, सामान नहीं है, वो किसी और की बहन के लिए जहेज़ कहाँ से ला के देगा? आप लोग खुद तो भूखे मर रहे हैं, खुद तो यहाँ गंदुम नहीं है। हर पाकिस्तान के हर शहर के अंदर आटा लेने के लिए ख़वातीन हमारी जाती हैं, बहनें जाती हैं, बेटियाँ जाती हैं, माएँ जाती हैं, वो भगदड़ में मर जाती हैं। जो गुर्बत की शरह है वो 70% से भी ज़्यादा चली गई है। तो किसी और को हमने क्या आज़ादी दिलानी है? किसी और को हम क्या सुकून देंगे? देखिए, हमारी कमज़ोरियों ने ही दूसरों को जो है ताकतवर बनाया है, चाहे वो मुल्क हों चाहे लोग हों। तो इंशाल्लाह जब इमरान खान आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हर चीज़ गुर्बत भी कम होगी और जो दूसरे ममालिक से हमारे रिलेशन हैं वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, मोदी का आपने वो जो है इंटरव्यू सुना होगा, टेलीथॉन में भी उन्होंने इमरान खान साहब से जो बात की कि देखें सारे लड़ाई झगड़े हम ख़त्म कर देते हैं, हम 2 कंट्रीज़ अगर मिल जाएं, मिल के अगर हम ट्रेड करें तो हमें साउथ एशिया में कहीं भी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जीडीपी का मसला तो इंडिया के साथ भी हल हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे मुसलमान भाइयों की बात है ना, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा हम उनके साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं? जीडीपी का मसला नहीं है, मसला है हमारे दिलों का। जब तक हम अपने मुसलमान भाइयों को इस हालत में देखते रहेंगे, हमारी जीडीपी जैसी भी हो हम उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जीडीपी तो बन जाएगी, लेकिन पहले हमने मुसलमानों के साथ खड़े होना है। जीडीपी तब बनेगी ना जब एक बाल्टी है ना, उसके ऊपर आप इतने से पाइप से वो अगर आधे घंटे में भरती है तो इतना बड़ा पाइप लगा देना तो 5 साल तक वो नहीं भरेगी जब तक उसके सुराख नहीं बंद होंगे। तो आपकी जीडीपी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक इस सिस्टम के अंदर जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ सिस्टम है, उसके अंदर जो फरसुदा निज़ाम है, जो सुराख हैं, जो फलाह हैं, वो जब तक लूप होल नहीं ख़त्म होगा ना, जीडीपी नहीं ठीक होगी। आप क्या कहना चाहेंगे? फ़लस्तीन के बारे में आज हम लोगों ने जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, इससे ना मेरे ख्याल से बेशक हम लोग 100-200 लोग थे, लेकिन कम से कम हम लोग बोले हैं, मतलब उनके हक में बोले हैं, जो कि हमारा राइट बनता है। तो हर मुल्क में जितने 56 जो मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, सबको ये चाहिए है कि वो फ़लस्तीन के साथ उनके पीछे ठहरें, उनके हक में बोलें। और जो ये इतना मतलब उन पर जुल्म ढाया जा रहा है रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, ये सब बहुत गलत है। उनके लिए मतलब जो मसाजिद में जो उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, कुरान पाक को जला रहे हैं, मतलब ये सब कुछ मुसलमान देख कैसे सकते हैं? इन सबको बोलना चाहिए। कहना था इन तीनों बहनों का कि हम अभी इकट्ठे हुए और हमने 200 बंदों के साथ एहतजाज रिकॉर्ड कराया, लेकिन हमारे 200 लोगों से कुछ नहीं होगा जब तक जो हमारी 56 इस्लामिक ममालिक की उम्मत है, वो जो सोई हुई है लस्सी पी के या कुछ भी पी के, जब तक वो उजागर नहीं होंगे और एक भरपूर लाहेअमल नहीं लाएंगे, तब तक अमेरिका को या इसराइल को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले मनवाने पर नहीं अमल दरामद कर सकते। इसराइल और अमेरिका को अपने घुटनों पर नहीं टेक सकते। उसके लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है, मुत्तहिद होने के लिए आज़ाद होना ज़रूरी है। इसके साथ में इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।